एक ऐसी घटना जिसने मेरी आंखों को नम कर दिया। पुणे शहर में एक बंदे ने जोमेटो से ऑर्डर किया। उसके बाद जो घटना हुई वो आपको हिला करके रख दी। एक दिन क्या हुआ कि पुणे शहर में एक बंदे ने जोमेटो से ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय खाना लेकर के उसके पास आया। खाना लेकर के जब डिलीवरी बॉय उसके पास आया और उसने पार्सल उसको दिया, तब उसने देखा कि उसमें एक आइटम मिस था। अब जैसे ही उस बंदे ने देखा कि एक आइटम मिसिंग है तो उसने बोला कि जाओ आप वो आइटम भी लेकर के आओ, तभी मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और एक काम कर सकते हो, आप ये वापस से जा रहे हो, इसके लिए मैं आपको 20 रुपये जरूर दूंगा। उस डिलीवरी बॉय ने अपनी गलती मानी और बोला कि साहब मैं उस आइटम को लेने के लिए वापस जाता हूँ। इस बात को सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे कि बारिश के समय में वो आदमी पार्सल लेने के लिए वापस से गया। वापस लेकर के जब आया तो उसने उसके हाथों में थमाया और उसने 20 रुपये उसको दे दिए, लेकिन उस डिलीवरी बॉय ने 20 रुपये लेने से मना कर दिया। मेरी मिस्टेक थी कि मैंने पूरे पार्सल या पूरे आइटम को कलेक्ट नहीं किया, कुछ मिस कर दिया, ये मेरी गलती है। आप मुझे 20 रुपये नहीं दें। मेरे काम के लिए मुझे कंपनी पैसा देती है, जितनी मुझे सैलरी मिलनी चाहिए मुझे मिलती है। मैं आपसे 20 रुपये नहीं लूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको हिला करके रख देगी वो बात यह है कि वो आदमी एक विकलांग था। उस भरी बारिश के अंदर वो विकलांग आदमी आइटम को लेने के लिए वापस गया। जब मैंने उससे पूछा कि आप ये काम कितने समय से कर रहे हो, तब उसने बताया कि साहब 3 साल पहले मैं एक कंपनी में काम करा करता था और बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी जिसमें मुझे 1,25,000 सैलरी मिलती थी। लेकिन एक एक्सीडेंट के अंदर मेरा ये पैर चला गया और पैर जाने के बाद मैं उस ऑफिस में काम करने लायक नहीं रहा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी लेफ़्ट साइड की टांग चली गई और मेरा जॉब चला गया, तो मैं घर पर रहने लगा। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा तो काम करना पड़ेगा, तो मैंने ये डिलीवरी बॉय की जॉब स्टार्ट की, क्योंकि मुझे मेरी बेटियों को पढ़ाना, उनके लोन्स भी चुकने हैं। इस बात ने इस प्रकार से झकझोर दिया और इससे मुझे 2 बात समझ में आई। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति का जो पहिया घूमता रहता है। आज आप बहुत ऊंचे हो सकते हो, कल आप फर्श पर भी आ सकते हो, और कभी आप अर्श पर जा सकते हो तो कभी आप फर्श पर भी आ सकते हो। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। उस डिलीवरी बॉय ने एक आइटम मिस कर दिया, बारिश का समय था, विकलांग था, तो शायद उसको माफ़ कर देना चाहिए था कि कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, एक आइटम रह गया तो कोई बात नहीं। लेकिन इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि आज हम ठीक हो सकते हैं। आज वो भी ठीक था, लेकिन किसी मजबूरी के कारण उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसका पैर चला गया। या कुछ भी फिक्स नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज आप बहुत ऊंचा हो सकते हो, बहुत कुछ अच्छा कमा सकते हो, लेकिन इस बात को मत भूलो कि कल आपकी भी हालत वैसी हो सकती है। अगर आप इस मन स्थिति के साथ, ऐसे विचार के साथ काम करोगे तो शायद आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते। इस घटना से दूसरी बात यह समझ में आती है कि आपके जीवन में मुसीबत हो सकती है, लेकिन आपको हिम्मत के साथ उससे लड़ना होगा। अगर आप हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ, स्वाभिमान के साथ उस समय से लड़ लिए तो एक न एक दिन आने वाले समय में आपका समय वापस फिर से ठीक आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इतने भी सेल्फिश न बनो कि किसी की भावनाओं को आप ठेस पहुंचा दो, किसी को आप हर्ट करो।